हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबों का सुपीरियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक बिहार से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में प्राचीन बिहार के बारे में बताया गया था, तो आप लोगों में से कोई उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करेंगे। तो बिहार, IHAR बिहार, ये 5 जो अक्षर है इंग्लिश का, ये बता रहा है कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है, यानी सौभाग्यशाली राज्य कहिए, जिनके नाम में भारत के विख्यात 5 नाम आते हैं। जैसे बिहार में बी से हो गया भारत आपका, आई से हो गया इंडिया, एस से हिंदुस्तान और ए से आर्यावर्त और आर से रेवाखंड। मतलब हुआ कि बिहार जो है भारत का एक गौरवशाली राज्य है। आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो आज के क्लास शुरू करने से पहले 2 पंक्ति आप लोगों को मैं लाया हूँ। बिल कॉस्बी एक अमेरिकन हास्य हीरो थे, अभिनेता से कहते हैं हम लोग। उन्होंने सफलता के बारे में क्या बोला है उसको जानना चाहिए हम लोगों को। उनका कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही ना कामयाबी की कुंजी है। दैट मीन्स अगर आप हर आदमी को खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आप एक कामयाब इंसान नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको कुछ आदमी को सॉर्ट आउट करके अपने काम की ओर ध्यान देना है, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आपका आज पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, आजादी से पहले बिहार बंगाल में ही था, तो ये उसी समय की बात है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर आपको है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना था। तो मुंगेर से पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद था, तो वहां से हटा के इन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाया। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को, देखिए, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये दीवान जिसको कहते हैं हम लोग डिप्टी दीवान, तो डिप्टी दीवान के रूप में कौन काम किया था उस समय? उसका सही आंसर आपको है सीताब राय। ठीक है, सीताब राय में टिक लगाते हैं। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तेरा गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोल घर जो पटना में फेमस है और बच्चा जानता है उसके बारे में। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? इसका सही आंसर आपको है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ही गोल घर के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। कहा जाता है 1783 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। इससे पहले भी अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, जो बंगाल और बिहार दोनों में हुआ। तो अकाल पड़ जाने के कारण वहां लोगों ने सोचा है कि कुछ अन्न का भंडार किया जाए, अन्नागार बनाया जाए। तो 20 जनवरी 1784 को ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्स्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण किया था। और यह जो है 20 जुलाई 1786 को ब्रिटिश राज में ही संपन्न हुआ। खास करके ब्रिटिश फौज के लिए जो अनाज का भंडारण करना था, उसी के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया आपको वारेन हेस्टिंग्स। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ठीक है, पटना नगर केंद्र था, किस आंदोलन का था? देखिए आप, तो इसका सही आंसर आपको है वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन का केंद्र था पटना नगर। थोड़ी चर्चा करते हैं हम। वहाबी मत के आदि प्रवर्तक अरब का अब्दुल अल वहाब, उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। ठीक है, यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे, एक था आपको सितना और एक है पटना। तो पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से वहाबियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जहां सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया। यहाँ से धन और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। ठीक है, वहाबियों ने ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया था। वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। इसके अनुयायियों को अपने को अहले हदीस कहते थे, यानी वहाबी आंदोलन के जो अनुयायी थे वो अपने आप को अहले हदीस
कहते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, अहले हदीस क्या लिखेंगे। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? नाम से स्पष्ट है, संथाल विद्रोह। इसका सही ऑप्शन आपका है 1855-56, यानी डी नंबर। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। अब क्यों हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल, जो झारखंड में है, उसी क्षेत्र में हुआ था पहले। वहाँ के जमींदार और साहूकार संथालों का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। ठेकेदार सब जो था वहाँ का संथाल मजदूरों को बेगारी में काम करवाते थे और पुलिस प्रशासन भी उन पर कठोर कार्रवाई करती थी। इसी के चलते उन संथाल लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 1855 ईस्वी की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका कोई नेता भी होंगे। उसका सही आंसर आपको है सिधो और कानू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हालांकि संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। इनमें से चारों में से सिद्धू और कान्हू जो है अधिक सक्रिय थे, इसलिए इनका नाम आता है सिद्धू और कानून। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ठीक है, 1857 में जो आजादी का संग्राम हो रहा था उसमें पटना के नेता कौन थे? उसका आपको सही आंसर है ऑप्शन ए, पीर अली खान। ठीक है, पीर अली खान 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। ठीक है, इसलिए उसके नेता थे आपको पीर अली खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सेम मिलता जुलता है लेकिन कुछ अलग इसमें है। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। ये 1857 का आंदोलन था जो बहुत बड़ा आंदोलन था। इससे पिछला क्वेश्चन था आपको पटना के नेता, इसमें क्या है पूरे बिहार का। पूरे बिहार में से का क्या था नेतृत्व, उसका नाम था बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह में टिक लगाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बात है सुन लिए, दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए थे और उन्होंने शाहबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया था, संघर्ष प्रारंभ किया था। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा कर अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष आरंभ किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर नियंत्रण कर लिया था। तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता यानी 1857 की क्रांति के समय कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। और पटना के नेता थे आपको पीर अली खान। दोनों याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसकी चर्चा हो चुकी है। ये जगदीशपुर के थे, इसलिए जगदीशपुर इसका सही आंसर होगा। जगदीशपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले लोगों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? यानी नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के बीच जो दुर्दशा हुई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो लोगों को मैंने पूरा क्या था कष्ट दे रहा था, उसके लिए नील दर्पण एक नाटक लिखा गया था। उसके रचनाकार के नाम बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक की रचना की। ठीक है, 1860-61 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। इस समय उत्तरी बिहार के दरभंगा और बेतिया जिलों में भी जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी एवं खेतीहर मजदूरों के साथ पशु के जैसा व्यवहार होता था। इसलिए दीन बंधु मित्र ने एक किताब लिखा था नील दर्पण। उसमें पूरा जो किसान का जो था कष्ट उसके बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? देखिए ये भी कहानी है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन ये बच गया किंग्सफोर्ड। दुर्भाग्य से जो है राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री मारी गई। ठीक है, तो ये घटना कब की है? 30 अप्रैल 1908 की घटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इसमें इसका सही आंसर है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में एक परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, उसका मुख्य कारण था जमींदारी प्रथा का
निर्मूलन। ठीक है, आइए क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। इसमें नेता कौन थे? बंगाल से बिहार को अलग करने का काम कौन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 में ही केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। उन्हीं लोगों के प्रयास से बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। उसमें उड़ीसा उसके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की ओर हम लोग कर रहा है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ अथवा बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1912 में। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे आपको है श्री वोमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, लेकिन ये बिहार की बात है। बिहार में आपको जो है इसका 28वां अधिवेशन हुआ था, जो कि पहला अधिवेशन था जो आपको बांकीपुर, जो बांकीपुर पटना में है, वहीं पर हुआ था। थोड़ा सा जान लेते हैं और हम लोग कौन कौन सा अधिवेशन हुआ है राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसका बिहार में पहला अधिवेशन आपको हुआ 1912, जो बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष आपको RS मघोलकर थे। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 38वां अधिवेशन था, जो 1922 में हुआ था। ये हुआ था आपको गया में। इसके अध्यक्ष थे देश बंधु चित्तरंजन दास। और 53 अधिवेशन यानी 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, जो कि रामगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान झारखंड में है। इसके अध्यक्ष थे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा? तो ये क्वेश्चन मिलता जुलता है 15 से। इसका पहला अधिवेशन आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए, पटना में हुआ था। जो बांकीपुर में हुआ था वही पहला अधिवेशन। तो सही आंसर हो गया आपको पटना। इस अधिवेशन का अध्यक्ष था आपको RS मघोलकर। ये बिहार के लिए पहला अधिवेशन था, जबकि इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये बिहार की बात है, इसलिए बिहार के लिए इसका पहला अधिवेशन हो गया आपको ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोगी विरोधी की रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान और भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। पांचवा ऑप्शन इसका आपको है कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपको सही आंसर ई होगा। इसलिए ई होगा, ऊपर के चारों जो है ऑप्शन इसमें सटीक नहीं बैठता है। जान ले हम लोग पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में कब हुआ नामकरण? 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। तो इसका सही आंसर आपको है 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद। ठीक है, इस मैदान को हम लोग बांकीपुर मैदान के नाम से भी जानते थे। ब्रिटिश काल में इसका उपयोग जो था एक गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ ट्रैक के रूप में किया था। ठीक है, तो भारत में जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे यहीं से शुरू हुए थे, जैसे 1942 का चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर। बिहार में गांधी यानी महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्र सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन आपको है एकीकृत समुदाय, ऑप्शन नंबर ए। एकीकृत समुदाय के अभाव में जो गांधी जी से पहले बिहार में राष्ट्र सक्रियता की अनुपस्थिति थी। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, छपरा। तो राहुल सांकृत्यायन का असली नाम था केदारनाथ पांडे। ये प्रखंड विद्वान थे। इन्होंने हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा था। भारत के सबसे व्यापक रूप से यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक थी और वे भारतीय राष्ट्रवादी नेता भी थे। ठीक है, ये ब्रिटिश विरोधी लेखन और भाषण देने के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 VBI किसी परीक्षा के लिए है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्र नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह का नाम आप लोग सुने होंगे। तो चंपारण जो नील आंदोलन हुआ था इसका राष्ट्र नेता था ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बुलाया गया था चंपारण में, वो इसके राष्ट्र नेता के रूप में उभर आए थे। और उसी समय ये आपको
जिनका नाम महात्मा अपराध। देश के मुख्य नेता थे कौन आपको? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग अब। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे विद्यार्थी ने पढ़ाई छोड़ दिया था। उसमें से इसका सही आंसर आपको है जयप्रकाश नारायण, नंबर सी। ये इनकी परीक्षा का मात्र 20 दिन बचा था, उसी समय ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के कहने पर जो है परीक्षा छोड़ दिया था और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब? तो डेट याद रखना है। इसका सही ऑप्शन है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है। यानी आजादी में स्टूडेंट्स लोग भी भाग लिए थे, किसान लोग भी भाग लिए थे, जो कोई नौकरी करते थे वकील, ये सब वो लोग भी भाग लिए थे। सबों के प्रयास से जो है भारत जो है आजाद हुआ था। हजारीबाग में जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 16वां अधिवेशन कब हुआ था आपको? 1921 में। ठीक है। आज क्लास यही समाप्त करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, बार बार देखिएगा तो वो याद हो जाए आपको। तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद।